नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस ऑफिशियल पर। कल आप लोग का एग्ज़ाम था होम साइंस का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा, अच्छा गया होगा। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सुबह पढ़ाया, दोपहर में एग्ज़ाम में आ गया। बिल्कुल यही हुआ था कि कल सुबह जो है हम लाइव क्लास लिए थे और आप लोग बहुत ज़्यादा जो है सो उस लाइव क्लास में सपोर्ट भी किए थे, यानी वाचिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ था। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार, इतना दुलार और इतना SBM क्लासेस ऑफिशियल पर भरोसा जताने के लिए। और सुबह जो हम लाइव क्लास लिए, बिल्कुल वही क्लास से 30 से 35 मार्क्स का जो है डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। क्या था? 30 से 35 मार्क्स का जो है डायरेक्ट वही प्रश्न पूछा गया था। आज वही प्रश्न को हम दिखाने वाले हैं आप लोगों के सामने कि देखिए किस तरह से SBM क्लासेस ऑफिशियल चैनल के YouTube चैनल से प्रश्न को कैसे जैक बोर्ड में सिलेक्ट किया गया था। आज वही चीज़ हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर पहले हम लोग देखते हैं। आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं और आप लोग का एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, यानी 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, तो फिर पहले उसका हल हम लोग देखते हैं। फिर कौन कौन सा प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए, यानी सुबह में जो हम लाइव क्लास लिए थे उससे कौन कौन सा प्रश्न हूबहू टच किया था, उसको भी देखेंगे। 30 से 35 मार्क्स जो है SBM क्लासेस के ऑफिशियल YouTube चैनल से जो सुबह में लाइव हुआ था उससे प्रश्न टच किया है, यानी कि हम क्लास लिए थे और उसी से हूबहू प्रश्न आया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आंसर देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न ये आता है कि जबर कितने प्रकार का होता है। क्या है प्रश्न? देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि जबर कितने प्रकार का होता है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीवर आर देयर। कल हम जबर के बारे में क्लास में लिए थे, क्लास में बताए थे। कल हम जबर के बारे में बताए थे, लेकिन वहाँ पर हम प्रमुख बताए थे। प्रमुख जो टाइप था वो बता दिए थे कि 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर सभी को बताना है, सब इंक्लूड करके, मुख्य जो है ना, मुख्य को छोड़ करके बाकी और बताना है। जैसे मलेरिया वगैरह, टाइफाइड वगैरह सब जबर है, तो वो सभी जबर को जोड़ करके बताना था। तो देखिए जबर कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर होगा 8। कितना होगा? 8, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। देखिए अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 में पूछा था, प्रश्न संख्या 2 में बोलता है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ था रोग का बार बार होना, रोग लंबे समय तक रहना, और रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, या फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है पोषक तत्वों की कमी। तो देखिए संक्रामक रोग से रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना संक्रामक रोग कहलाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, बताइए। तो मच्छर के काटने से जो रोग होता है वो था मलेरिया, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन ये। क्या होगा? ऑप्शन ये। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था, प्रश्न संख्या 4 बोलता है कि कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए उनमें क्या रखा जाता है। ये कल हम क्लास में बताए थे, कल सुबह के क्लास में हम बताए थे और आज उसका प्रमाण भी दिखाएंगे। तो देखिए कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या रखा जाता है? केले के पत्ते, आम के पत्ते, नीम के सूखे पत्ते और सेब के पत्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा नीम के सूखे पत्ते। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 बोलता है भाप द्वारा पकाया गया भोजन। क्या है? कि भाप द्वारा पकाया गया भोजन तो क्या है? सुपाच्य होता है, गरिष्ठ होता है, हानिकारक होता है, कच्चा होता है। तो देखिए भाप द्वारा पकाया गया भोजन जो होता है वो सुपाच्य होता है। क्या होता है? सुपाच्य होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो 6ठा में पूछा गया था, समाजीकरण का पहला संकेत क्या है, बताइए। समाजीकरण का पहला संकेत क्या है? देखिए ऑप्शन दिया था ईर्ष्या करना, तर्क करना, मुस्कुराना
और फिर चिंतन करना। तो देखिए समाजीकरण का जो पहला संकेत है वो है मुस्कुराना। क्या था? मुस्कुराना। इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला प्रश्न आता है विज्ञापन का माध्यम क्या है? देखिए विज्ञापन का माध्यम क्या है, कल हम क्लास में विज्ञापन के बारे में बताए थे, उसका प्रूफ हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो विज्ञापन का माध्यम क्या है? ऑप्शन था विद्यालय, दूरदर्शन, अस्पताल, लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि दूरदर्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जल से शरीर के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल से शरीर के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन था बढ़ता है, घटता है, नियमन करता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियमन करता है। क्या करता है? नियमन करता, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? बताइए इसमें गृह विज्ञान की शाखा कौन नहीं है? भारतीय राजनीतिक और धन प्रबंध और वस्त्र विज्ञान और उपभोक्ता शिक्षा। तो इसमें जो था गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। कौन नहीं है? भारतीय राजनीति। क्या होगा? भारतीय राजनीति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया था WHO का पूरा रूप। WHO का पूरा रूप, यानी कि WHO का पूरा नाम पूछा था। तो देखिए WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका होगा आंसर बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आगे है कि पोलियो से प्रभावित अंग, बताइए पोलियो से प्रभावित अंग क्या होता है? मोटा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बेकार हो जाता है। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था, निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो बताइए कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ऑप्शन था मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, टिटनस। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा था कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? देखिए ऑप्शन था आर्थिक स्थिति, विद्यालय, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा था कि शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, मनोरंजन, पौष्टिक भोजन, जल। तो देखिए शारीरिक विकास के लिए जो जरूरी है वो है पौष्टिक भोजन। क्या जरूरी है? पौष्टिक भोजन। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि व्हाट गिव्स अस क्विक एनर्जी। कहने का मतलब है कि हमें शीघ्र ऊर्जा देता है। बताइए शीघ्र ऊर्जा कौन देता है? ऑप्शन था प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था कि पपीते का बीज मिलाया जाता है। बताइए पपीते का बीज कहाँ मिलाया जाता है? हल्दी पाउडर में, साबुत काली मिर्च में, मिर्च पाउडर में और अनाज में। तो इसका आंसर हो जाएगा साबुत काली मिर्च में। क्या हो जाएगा? साबुत काली मिर्च में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया था कि निम्न में से किस कार्य के लिए बैंक ऋण नहीं देता है? तो बताइए किस कार्य के लिए जो है बैंक ऋण नहीं देता है? ऑप्शन था वस्त्र खरीदने, शिक्षा, मकान खरीदने, वाहन खरीदने। तो देखिए बैंक जो ऋण नहीं देता है, बैंक ऋण नहीं देता है, वो कौन सा कार्य है? तो वस्त्र खरीदने। वस्त्र खरीदने के लिए बैंक ऋण नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा था कि मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है? देखिए मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है? कंकड़, पीली मिट्टी, पपीता के बीज, ईंट चूर्ण। तो देखिए मिर्च पाउडर में जो मिलाया जाता है वो हो जाएगा ईंट चूर्ण। क्या हो जाएगा? ईंट चूर्ण, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था कि कीड़े से बनने वाला रेशा है। क्या है? कीड़े से बनने वाला रेशा है। क्या है? कौन सा रेशा था? नायलॉन, सूती, रेशम और रेयन। तो कीड़े से बनने वाला रेशा जो है वो है रेशम। क्या है? रेशम, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी था। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था कि ORS रोगी को कब पिलाया जाता है? ORS रोगी को कब पिलाया जाता है?
मलेरिया होने पर निर्जलीकरण में, और फिर कहता है कैंसर होने पर, और फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ORS रोगी को निर्जलीकरण यानी जब निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाता है तब पिलाया जाता है। कब? निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच गए हैं 24। बोलता है कि जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई लगभग कितनी होती है? बताइए, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई जो है लगभग कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया था 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय जो है शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर। क्या होता है? लगभग 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ लिया था। प्रश्न ये था कि चेक क्या है? चेक कितने प्रकार के होते हैं? क्या था प्रश्न? कि चेक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी जो है चेक के बारे में हम कल क्लास सुबह में लिए थे, उसका भी प्रमाण आप लोग के पास दिखाएंगे। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन था 5, 3, 8, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। चेक 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था। अब हम लोग आ चुके हैं जो कल का सुबह क्लास हुआ था। कल का सुबह यानी कि जो हम मॉर्निंग में क्लास लिए थे और आप लोग का एग्ज़ाम था 2 बजे। तो देखिए सुबह जो हम पढ़ाए थे, दोपहर में एग्ज़ाम में बिल्कुल 30 से 35 नंबर का डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। कितना? 30 से 35 नंबर का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो हम पढ़ाए थे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, वही देखने वाले हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है वीडियो अपलोड है और ज़्यादा देर नहीं हुआ है अपलोड होने में, 16 घंटा पहले। 16 घंटा पहले का मतलब हुआ कि ये सुबह का वीडियो था, कल स्क्रीनशॉट मारा गया है। तो देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये लोगो आप देख रहे होंगे, और SBM क्लासेस ऑफिशियल, ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है SBM क्लासेस ऑफिशियल का, उसी से जो है सो इसको स्क्रीनशॉट किया गया है। देखिए पहला मतलब हम लोग देखे थे, वहाँ जो प्रश्न आया था क्या है? जवर कितने प्रकार का होता है? जवर जो है यानी फीवर जो है कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न पूछ लिया है। और हमने देखिए जो कल का सुबह का जो क्लास हुआ था उसमें 35 नंबर प्रश्न में हम बताए थे। देखिए 35 नंबर प्रश्न में हम बताए थे जवर के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पर हम मुख्य उसके प्रकार को बताए थे, लेकिन जवर जो होता है ना, यदि सब कुल मिला दिया जाए तो जो जवर की संख्या हो जाएगी वो 8 होती है। कितना? फीवर जो है 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कल कुछ चर्चा किए थे, जो मुख्य था, जैसे अल्पकालीन जवर था, दीर्घकालीन जवर था और अंतरकालीन जवर था। ये उसका मुख्य प्रकार हम बताए थे। बाकी इसमें क्या होता है? 8 होता है। तो देखिए जवर के बारे में हमने पढ़ाया और जवर के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है कि वस्त्रों को कीड़े एवं फफूंदी से कैसे बचाया जाता है? क्या है कि वस्त्रों को कीड़े एवं फफूंदी से कैसे बचाया जाता है? ये प्रश्न हम करवाए थे 47 यानी 47 नंबर प्रश्न था। 47 नंबर प्रश्न ये था और प्रश्न पूछा गया था कल आपके एग्जाम में कि कपड़ों कीड़ों से बचाने के लिए उनमें क्या रखा जाता है। और देखिए उसमें हम जो प्रश्न करवाए थे आपके सुबह में लाइव क्लास में जो हम प्रश्न करवाए थे और उसमें हम बताए थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीम की पत्तियाँ देखिए हम यहाँ पर बताए थे, और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है नीम के सूखे पत्ते। तो इस तरह से ये प्रश्न हूबहू टच किया था। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल दिया हुआ है। अगला प्रमाण हम देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखिए, जो लाइव क्लास में हम स्क्रीनशॉट लगाए हैं, लाइव क्लास में विज्ञापन क्या है वो प्रश्न संख्या 21 में हम बताए थे। विज्ञापन क्या है प्रश्न संख्या 21 में हम बताए थे। और देखिए आपका प्रश्न संख्या 7 में पूछ लिया है विज्ञापन का माध्यम क्या है।
तो देखिए विज्ञापन के बारे में हम बताए थे, उसमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे, बात किए थे, तो यहाँ पूछ भी लिया है। और ये विज्ञापन का जो माध्यम होने वाला है वो क्या होगा, दूरदर्शन होगा। क्या हो जाएगा, दूरदर्शन। बाकी विद्यालय वगैरह जो है ये विज्ञापन का माध्यम नहीं है, ये सब विज्ञापन का माध्यम नहीं है। विद्यालय शिक्षा के लिए है, अस्पताल रोगी के लिए है, और लाइब्रेरी जो है सो ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, दूरदर्शन। तो देखिए विज्ञापन हमने पढ़ा है और विज्ञापन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जो मतलब आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए हम सुबह में जो लाइव क्लास लिए थे उसमें प्रश्न 28 में था, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। क्या है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। देखिए आपके एग्जाम में पूछ लिया, प्रश्न संख्या 13 में पूछा था कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो कौन है वो पूछ लिया था। तो देखिए इसमें क्या होगा इसका आंसर, आर्थिक स्थिति। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सुबह आहार आयोजन के बारे में पढ़ाया और आपके एग्जाम में आहार आयोजन से संबंधित प्रश्न आ गया। चलिए आगे अब फिर देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और तो देखिए अगला प्रश्न ये था कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। तो ये प्रश्न हम लोग पढ़े थे सुबह में, यानी प्रश्न संख्या 53 में पढ़े थे कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। और देखिए आपके एग्जाम में आ गया आयोडीन मिलाया जाता है। बताइए उसमें हम लोग पढ़े थे कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो उसका आंसर देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, आयोडीन। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि आयोडीन मिलाया जाता है तो बताइए कहाँ मिलाया जाता है, तो उसका तो आंसर होगा नमक में। और देखिए ये मेरा जो है स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल में पढ़ाया गया मतलब क्लास का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। मतलब ये आपके साथ एक प्रमाणित पेश किया जा रहा है कि देखिए किस तरह से प्रश्न SBM क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है। क्या है कि ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बताए थे कि कौन कौन से व्यक्ति को दिया जाता है ORS। तो यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ है कि निर्जलीकरण से ग्रस्त व्यक्ति को ORS दिया जाता है। और उसी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, बोला गया था कि ORS रोगी को कब पिलाया जाता है। तो कब पिलाया जाता है, तो जब निर्जलीकरण होगा। कब पिलाया जाएगा, जब निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होगा। तो देखिए हूबहू प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न था चेक कितने प्रकार के होते हैं। क्या था प्रश्न कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। ये हम सुबह में क्लास लिए थे, प्रश्न संख्या 40 था। प्रश्न संख्या 40 था, सुबह की क्लास में हम चेक के बारे में पढ़ाए थे। उसमें चेक के बारे में बता दिए थे, एक वाहक चेक होता है, एक आदेशक चेक होता है और एक रेखांकित चेक होता है। ये 3 प्रकार के चेक के बारे में हम पढ़ा दिए थे। देखिए आपके एग्जाम में हूबहू वही प्रश्न पूछा गया था कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या इसका आंसर देना था, 3 प्रकार के। क्या देना था, 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन हो जाना चाहिए था बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में मतलब हमारे लाइव क्लास से टच किया है, मिला है। मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित, क्या है, मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। सुरक्षित जल को कहते हैं। क्या है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं। प्रश्न ये था कि मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख चुके थे कि शुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। बस उसी से संबंधित प्रश्न देखिए पूछ लिया था कि शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल कैसा होता है। तो जो हम सुबह शुद्ध जल के बारे में पढ़ाया आपके एग्जाम में मतलब दोपहर में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है कि वृद्धि तथा विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये हमने सुबह बताया था, वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में। देखिए आपका प्रश्न जो है पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में कि बालक की शारीरिक वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ भी तो वृद्धि से पूछा गया है और हमने भी वृद्धि के बारे में बता दिया था। क्या है, हमने भी वृद्धि के बारे में बता दिया था। यानी कि आपका जो है एग्जाम में प्रश्न हमारे लाइव क्लास से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बोलता है जन्म के समय कौन सी टीका लगाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जन्म के समय कौन सी टीका लगाया जाता है। हमने यहाँ पर बता के रखा था इसको और आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा है कि जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। देखिए एकदम हूबहू बिल्कुल एक ही जैसा।
बिल्कुल एक ही जैसा प्रश्न है। जैसे प्रश्न हम करवाए थे सुबह में, वैसे ही दोपहर में आपका जो है एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है उपभोक्ता का अर्थ क्या है। ये सुबह में हमने क्या है ना कि 26 यानी 26 प्रश्न संख्या 26 में प्रश्न करवाया था, और आपके एग्जाम में देखिए प्रश्न पूछा गया है उपभोक्ता शिक्षा से क्या लाभ है। तो उपभोक्ता के बारे में हमने सुबह पढ़ाया, दोपहर में आपके एग्जाम में उपभोक्ता से संबंधित प्रश्न आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या था कि भविष्य निधि में धन रखने के क्या लाभ है, यानी कि भविष्य निधि के बारे में हमने सुबह बताया था कि ये जो है एक योजना है, और इसी से संबंधित जो है सो प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भविष्य निधि योजना के बारे में लिखिए, भविष्य निधि योजना के बारे में लिखिए। इस तरह से जो है सो आपके एग्जाम में एसबीएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न ये था बचत क्या है। देखिए अगला प्रश्न पूछ लिया था बचत क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बचत क्या है, तो देखिए उसी से रिलेटेड आ गया था कि बचत के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। क्या पूछा गया था कि बचत के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो इस प्रकार से जो है हमने सुबह क्लास लिया था, सुबह में पढ़ाए थे, और दोपहर यानी जब भी आपका एग्जाम हो रहा था 2 बजे के बाद से, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए हमने सुबह में यानी प्रश्न संख्या 3 में पढ़ाया था कि समेकित बाल विकास सेवा योजना क्या है। समेकित बाल विकास सेवा योजना क्या है, तो देखिए उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था कि समेकित बाल विकास परियोजना से आपका आशय क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न पूछा गया था कि समेकित बाल विकास सेवा योजना यानी कि आईसीडी के बारे में हमने सुबह लाइव क्लास में बताया था, और दोपहर में जो है उसी से संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। कुल कहा जाए तो पूरा जो है सो 30 से 35 अंक का प्रश्न जो है सुबह का लाइव क्लास से मिला था आप लोग के एग्जाम में। तो फिर अगला जो है एग्ज़ाम आपका है हिस्ट्री का, इतिहास का। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इतिहास का क्लास जो है इस तरह से होना चाहिए या नहीं। यदि होना चाहिए तो आप बताएं, हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे। और एक दिन यानी कि कल 13 तारीख को जो है सो मॉर्निंग में होगा हिस्ट्री इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 200 से प्लस होंगे। और अगले 14 तारीख आपका एग्ज़ाम 14 तारीख को है, तो 14 तारीख का जो मॉर्निंग में होगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एसबीएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल अगला इतिहास का भी प्रश्न इसी तरह से मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।